बस बहुत अच्छा लगता है। बस अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, कहेंगे ज्ञान यूज करते हो, अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन कर्म मिलाते हो। ज्ञान माना आत्मा परमात्मा, ड्रामा कहना नहीं। ज्ञान का अर्थ है समझ, समझदार। जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना। ये है ज्ञानी की निशानी। और योगी की निशानी है कि सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। योगी कभी नहीं कहेगा पता नहीं, पता नहीं। उनकी बुद्धि सदा क्लियर और धारणा स्वरूप की निशानी है। सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितने भी जिम्मेवारी हो, लेकिन धारणा मुहूर्त सदा डबल लाइट। चाहे मेला हो चाहे जमेला, दोनों में डबल लाइट। और सेवादारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये सभी अपने में चेक करो। कहने में तो सभी कहते हो ना कि 4 सब्जेक्ट के काटली स्टूडेंट है ना, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए। तो जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो हर एक बच्चा कितने नंबर आएंगे उसकी निशानियां होती हैं। जैसे जो पढ़ने वाले होते हैं वो ज्यादातर आगे बैठते हैं, ऐसे ऐसे करके निशानियां होती हैं। तो बाबा ने भी जो हमारे 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान योग धारणा सेवा, तो हर एक की निशानियां बता।
तो अब अगर हमें उसमें से कोई परेशानी है तो वो वाला सब्जेक्ट यानी हमारा वीक है, तो उसको ठीक करना जरूरी है। तो ऐसे ही बाबा ने जैसे योग का बताया, बाबा ने कहा जो योगी होगा उसकी बुद्धि क्लीन और क्लियर, एक तो क्लीन होगी, उसके अंदर विकारों की प्रवेशता नहीं होगी, विकार नहीं होंगे, तो इसलिए क्लियर सोचेगी। इसलिए बाबा ने कहा उसके मुख से कभी ऐसे नहीं निकलेगा कि पता नहीं क्या करूं, इसमें क्या करना चाहिए। बुद्धि एकदम क्लियर सोचेगी। ये तो हमने भी बड़ा महसूस करा कि योग के आने के बाद कई सारे डिसीजन हम बड़े डायरेक्ट ले सकते हैं, जिसमें बाकी दुनिया वाले फिर भी सोचेंगे, मगर हमें उसमें सोच नहीं सकता। ऐसे ऐसे करके ज्ञान योग धारणा सेवा चारों की बात बताई। आज जो दो शब्द हम बाबा के पढ़ते हैं, बहुत बहुत क्या उनके लिए बोला जाए, बहुत ज्यादा जैसे दिल को छूते हैं। तो बाबा ने कहा कि जिन बच्चों की डायमंड जुबली है वह हाथ उठाओ। अभी डायमंड जुबली वालों से बाप दादा बात करते हैं। आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की। आपको पता है जब शुरुआत में ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा आए तो बाबा ने 14 वर्ष बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया, बस वही उसी छोटे से प्रेमिसेस में रहते थे। तो विघ्न कितने आए, लेकिन आपको कुछ हुआ। अब बाबा बता रहे थे कि जब ब्रह्मा बाबा सामने थे तो ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा के सामने चलना आसान था, ऐसा नहीं है। तो उस वक्त भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है, मगर जिसने जो करना होता है वो तो आत्मा कर गुजरती है। तो बाबा ने कहा कितने विघ्न आए, तो बाप दादा छत्र छाया बना ना, तो जो हमारी जो चल रही है छत्र छाया, तो बाबा ने कहा बाबा ने वहां छत्र छाया बना। कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, सारी दुनिया, मुखी, नेताएं, गुरु लोग सब एंटी हो गए। आप देखिए पार्लियामेंट में भी उठा था ये कि ओम मंडली को बंद कराया जाए। विदेशों के पेपरों में छप गया कि कोई वहां पे ऐसे बाबा है, वो गलत गलत ऐसे ऐसे छपा। तो बाबा ने कहा सब एंटी हो गए, एक ब्रह्मा कुमारियां अटल रही। प्रैक्टिकल में बैगरी लाइफ भी देखी तो लोगों ने कहा इनको कुछ देंगे नहीं, क्या करेंगे ये, कितने समय बैठकर खिलाएंगे बाबा इनको, तो तब बैगरी पार्ट आया। बैगरी लाइफ भी देखी, तपस्या के समय भिन्न भिन्न विघ्न भी देखे, और जो भी विघ्न हो सकते थे, जैसे हो सकते थे सब आए। बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई, तो जो उसके बाद जब कुछ भी नहीं बना तो मारने भी आए लोग। तो इसीलिए गीता में आता है कि हे अर्जुन, जब मैं आता हूं तो मूढ़मती लोग मुझे गाली देते। मूढ़मती लोग समझते नहीं है कि ये किसका कार्य है। तो बाबा ने कहा वो भी आई, सब आया, लेकिन छत्र छाया रही ना। कोई नुकसान हुआ। जब पाकिस्तान हुआ तो लोग हंगामे में डर कर सब छोड़कर भाग गए। आपको पता है 1947 में जब ये विभाजन हुआ तो बहुत लोगों की जाने गई, कोई उसमें कोई गिनती नहीं। क्योंकि यहाँ से जब उन्होंने बोला कि भाई वो पाकिस्तान मुसलमानों के लिए है, तो यहाँ के मुसलमान वहाँ, वहाँ के हिंदू यहाँ, तो उसमें बहुत ज्यादा वो हुआ। तो मगर बाबा तो 52 में आए थे। आप ये देखिए कि जितना, जबकि हमारे यज्ञ में तो जितनी भी चीजें हैं वो तो सारे ही हिंदू धर्म को प्रदर्शित करती हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं जो उसमें कोई वो कर सके, सारे देवताओं की फोटोग्राफ्स। मगर तब भी बाबा कितने 5-6 साल वहां पे रहे। तो बाबा ने कहा सब छोड़कर भाग गए, और आपका टेनिस कोर्ट सामान से भर गया। तो क्योंकि लोग जब जा रहे थे तो वो बाबा के यहाँ सामान रख जाते थे कि आप यूज करना, कि भाई जैसे वो दान दे रहे हैं, तो बाबा कहते थे अब कोई दान का मतलब थोड़ी है, दान का तो मतलब तब है जब जरूरत हो। ये थोड़ी कि अब घर गिरने वाला है, अब चोर लूटने वाले हैं और आप बोलो कि चलो ये बाबा को दिया, ऐसे थोड़ी समर्पित होता है। तो मना करते थे वो, तब भी सामान रख जाते थे। तो आपका टेनिस कोर्ट सामान से भर गया, क्योंकि जो चीज अच्छी लगती थी वो छोड़े कैसे, उससे प्यार होता है ना। तो जो सिंधी लोग उस समय एंटी थे वो गाली भी देते थे और सामान भी दिया। तो ये उनको मना करते थे, फिर भी वो सामान रख के चले जाते थे। तो जो एंटी थे वो भी रख के चले गए। जो बढ़िया बढ़िया चीजें थी वह हाथ जोड़कर देकर गए कि आप ही यूज करो। बाबा ने कहा अंत में भी ऐसे ही होगा, अंत में भी जब सारे इस मनुष्य सब कुछ ट्राई कर लेगा, उसके बाद वो बोलेगा भाई आप ही आकर ये संभालो, हमें भी संभालो और ये जगह भी संभालो, तो वो अंत में भी वही आएगा। तो तब वो देकर गए। तो दुनिया वालों के लिए हंगामा था, और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सब्जियों की सारी बैलगाड़ी थी। तो हर चीज सस्ती हो गई भाई, अब तो चोर लूटने वाले हैं, सबको पता है हंगामा होने वाला है। तो जो जितने होने पौने दाम में जिसने जो बेचा वो निकल गया। 5 रुपए में सब्जियां, आप कितने मजे से सब्जियां खाते थे।
तो दुनिया वाले डरते थे पर आप लोग नाचते थे। अब ये देखिए कि पाकिस्तान में कैसे, आप सोचिए ब्रह्मा बाबा जिसके पास 400 भाई बहन, पैसे का आता पता नहीं, और वो भी पाकिस्तान में बैठे हैं, क्या होता था। तो प्रैक्टिकल में देखा ना कि ब्रह्मा बाप और दादा दोनों ही छत्र छाया बन कितना सेफ्टी से स्थापना का कार्य किया, ये स्थापना हुई। तो जब इन्हों को अनुभव है तो क्या आप अनुभव नहीं कर सकते हो? जो क्योंकि पुराने भाई बहन बैठे हैं ना, जिनको 50 साल, डायमंड जुबली शायद 50 साल को ही बोलते हैं, हाँ 50, तो उनसे बात कर रहे हैं कि बाबा ने कहा जब इनको अनुभव है तो आप भी कर सकते हो, इसमें ऐसा थोड़ी है कोई बात। पहले आप जो चाहे, जितना चाहे, इस डायमंड वर्ष में छत्र छाया और ब्रह्मा बाप का, ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हो। आप भी जितना चाहो उतना कर सकते हो। तो इस वर्ष को ये वरदान अर्थात सहज प्राप्ति है। उस वक्त भी ऐसा नहीं है कि माया का माई थी। जब ये पाकिस्तान जब बन रहा था तो जो बच्चे बाबा के पास थे उनके भी संबंधी आए कि भाई देखो अब हम जा रहे हैं, अब पाकिस्तान बन गया है, अभी आना है तो आ जाओ, वरना फिर यहीं पे रहो, फिर पाकिस्तान के बाद यहीं पे रहना पड़ेगा। कितनी वो आप सोचिए उन्होंने हिम्मत दिखाई कि नियम बाबा के साथ ही रहना है। तो उसमें भी तो निश्चय तो आता ही है ना। तो बाबा ने कहा कि देखो ये वरदान, इसको प्राप्ति है, ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। तो अगर हम में से भी कोई करना चाहे तो कर सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। पुरुषार्थ से थक जाते हो ना, जब कोई पुरुषार्थ करके थक जाता है तो उस समय बाप दादा उसका चेहरा देखते हैं, रहम भी बहुत आता है। तो अभी क्या करेंगे, क्योंकि जब पुरुषार्थ करते हैं, अरे बाप रे ये भी नहीं खा सकते, वो भी नहीं खा सकते, देखो ये बाबा ने ये भी मना कर दिया, करा तो हमारे अच्छे के लिए, अब वो पता होता नहीं तो उस वक्त वो थकावट होती है। तो बाबा ने कहा अभी क्या करेंगे, क्या बनेंगे, फरिश्ता, फरिश्ता रूप में चलना फिरना, यही डायमंड बनना। तो बस यहीं तक ही पढ़ते हैं, क्योंकि मुरली तो बहुत अच्छी है, बाकी कल कवर करेंगे, क्योंकि अभी सवेरे का समय तो योग का समय है। चलिए। मेरे बाबा, मीठे बाबा, सत्यम शिवम सुंदर, स्वयं परमात्मा, ब्रह्मांड के स्वामी, अमरनाथ, मेरे बाबा। परम धाम में विराजमान है। जिनकी किरणें तीनों लोकों में फैली हुई है। ऐसे बाबा की मैं संतान हूं। मैं आत्मा,
मैं आत्मा भी परम धाम में हूं। बाबा को सम्मुख देखती जाती हूँ। बाबा की अनंत किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही। मुझ आत्मा का रोम रोम प्रकाशित है। मेरा मन प्रकाशित है। शांत है। पवित्र है। शांति के सूर्य, क्षमा के सागर, प्यारे बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़कर सारे विश्व में फैल रही हैं। सर्वात्माओं को शांति प्रदान कर रही है। मैं आत्मा प्यारे बाबा की सालिग्राम हूं। सारे विश्व को पवित्रता का दान दे रही है।
सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु। एक परिवार, एक पिता की संतान। सर्वात्माएं परमात्मा शांति के महाप्रसाद को स्वीकार कर रही हैं। एक बाबा की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मैं आत्मा शिव शक्ति अपने संपूर्ण पवित्र स्वरूप में प्रकृति के पांचों तत्वों को शांति का दान दे रही हूं। प्यारे बाबा, निष्कामी दाता की संतान, मैं आत्मा
दिव्य, देवताई, इष्ट, ओ